हेलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आज फिजिक्स करेंगे? हाँ, फिजिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, वो आपने खोला था ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एप्लीकेशन बाइट सर्च का। हाँ। नहीं, हाँ फिजिक्स करेंगे। और खुशी, 4-5 दिन का काम कुछ नहीं भेजा आपने, क्यों? हाँ सर, मैं कर लिया है, मैं आपको भेजती हूँ। अरे उससे फ़ोन नहीं था मेरे पास, अभी वो मम्मा के पास ही था, उनकी मीटिंग्स थी कुछ, तो मैं भेज नहीं ओके पाई। ओके ओके। और कल आपका टेस्ट भी है, यस सर। मैक्सिमम मिनिमा का। तो एग्जाम्पल्स और वो 12-13 क्वेश्चन करा रखे हैं ना मैंने, 13 से बाद के, आफ्टर 13। यस सर। इन्हीं को कर लो पहले, यस। उसके बाद आफ्टर ऐसे। 13। अच्छा हाँ, ठीक है। जो 6 मार्क्स वाले थे ना। ठीक है सर। तो अभी ये करो, फिर धीरे धीरे ऐसे ही और बढ़ाते चलते हैं, फिर थोड़ा काम और बढ़ाएंगे। तो पहले कुछ, यानी जो मिनिमम है, ये तो अब मिनिमम वर्क है जिसे कहते हैं, ये तो होना चाहिए कल तक। यस सर। चलो ठीक है, आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ, पहली एप्लीकेशन मैं आपको करा चुका था। आपका वीडियो ऑन नहीं है तो आप उसे कृपया ऑन कर लें। सर क्या ऑन करना है? वीडियो वीडियो सुनाई नहीं दिया। अच्छा आपका वीडियो ओ। ऑन नहीं है। अच्छा। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, साथ के साथ करते चलो, इजी लगेगा आपको। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of a circular coil. On the axis of a circular coil, कि कोई कॉइल है, उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से, सपोज ये आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है, सेंटर इज ओ सेंटर है आपका, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई इज करंट फ्लोइंग। दो आपने स्मॉल करंट एलिमेंट्स ले लिए, एक करंट एलिमेंट यहां पे ले लिया एक्स वाई, ये इसकी एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है आपका, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसको और इसको आपने ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे भी एक दूसरा करंट एलिमेंट लिया आपने, ये आपका एक्स डैश वाई डैश है, ये आपका एक्स वाई है, इसकी रेडियस ए है। सपोज ओपी डिस्टेंस जो है वो एक्स के इक्वल है। यस सर। हाँ जाता था, जर्नी का पार्ट है, बट B2B में कोई भी आउटेज नहीं था। B2C में तो था जो जिस बी दिन मुझे आपका हाईलाइट। है मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बी डी बी हो गया, स्मॉल करंट एलिमेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे आपका आ गया, तो डी बी, ये भी डी बी हुआ। यस सर। और ये एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, यहाँ ये एंगल थीटा होगा आपका। तो डीबी के दो कंपोनेंट्स हमने कर लिए,
तो डीबी का स्ट्रेट जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका थीटा फॉर्म हो रहा था, ये एंगल आपका होगा डीबी कॉस थीटा, और इधर जो आपका कंपोनेंट होगा वो होगा डीबी साइन थीटा। सिमिलरली इस डीबी का यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में वही डीबी साइन थीटा। ये आपकी कॉइल थी, दिस इज योर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल। xy and x dash y, these are two current elements, तो आप लिख सकते हो xy and x dash y dash are two current elements on the coil। ये कॉइल के ऊपर दो करंट एलिमेंट्स हैं आपके। अच्छा, जो रेडियस है ए आपकी जो है वो रेडियस ऑफ कॉइल है, ए इज रेडियस ऑफ कॉइल। यस सर। ठीक है, सर तो अकॉर्डिंग टू बायक्स, अच्छा जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ dl है, एक्स वाई की भी लेंथ हम dl स्मॉल लेंथ लेते हैं ना करंट एलिमेंट की, तो दोनों की ही जो लेंथ है वो dl है। और एक्स वाई से जो मैंने इस p को ज्वाइन किया है, ये डिस्टेंस हम r सपोज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड at point P due to small current element dl, due to small current element dl is, तो dB जो आपका होगा अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ लेते हैं ना हम, कोई भी करंट कैरिंग यदि कंडक्टर है, लूप है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लेते थे वो बायट सावर्ट लॉ के थ्रू लेते थे, और वो आपका होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, यस सर। आप देखो ये जो P पॉइंट की डिस्टेंस R है, तो ये वास्तव में इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, और आप जानते हो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है। यस सर। तो आप थीटा को 90 लिख सकते हो। यस सर। एंगल बिटवीन DL and R is pi/2। यस सर। So dB is equal to, your dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin pi/2 upon R square, which is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon R square। फर्स्ट हो गया, ठीक है। यस सर। अब जो dB आया था हमारा, ये इस तरीके से आया था। अब ये एक लेंथ है, इस तरह से बहुत सारी करंट एलिमेंट्स की लेंथ ले सकते हैं। तो इसी के ऑपोजिट मैंने दूसरा करंट एलिमेंट लिया था एक्स डैश वाई डैश। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो डीबी आया। इस डीबी के मैंने दो कंपोनेंट किए, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो ऑपोजिट करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से भी मैंने दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी साइन थीटा। ओके, आप देख रहे हो ये जो डीबी कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
भाई ये डीबी कॉस थीटा इधर ऊपर की डायरेक्शन में, ये इधर नीचे की डायरेक्शन में, जबकि डीबी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन वो कैंसल हो जाएंगे। यस सर। तो जो नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, पूरी आपकी इस सर्कुलर कॉइल की वजह से वो समेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, सारे डीबी साइन थीटा ऐड होके ये नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे इस कॉइल की वजह से। ठीक है सर। अब उसी को लिखेंगे कैसे वो देख लो। सबसे पहले रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्विंग डीबी। Now resolving dB into two components, resolving dB into two components, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर लिया। फर्स्ट dB cos थीटा, dB cos थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ कॉइल। डायग्राम में हमारा ये ऊपर आ रहा था ना, परपेंडिकुलर आ रहा था। सेकेंड dB sin थीटा along the axis of the coil, along the axis of coil. Now all components perpendicular to axis of coil cancel out each other. As they are in opposite direction. क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड at P due to whole coil is, तो पूरी कॉइल की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P पे इक्वल टू द सम ऑफ, is equal to the sum of components dB sin थीटा। तो इनके सम के जो ये कंपोनेंट dB sin थीटा है इसके सम के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होगा वो समेशन, समेशन मीन्स सबका सम ऑफ dB sin थीटा। dB की जो वैल्यू थी आपकी, ऊपर आपने dB की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी, ये आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। उधर उस साइड पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, और ये आपका साइन थीटा। ठीक है। यस सर। तो समेशन इंटीग्रेशन में भी चेंज हो जाता है, या समेशन ऑफ लेंथ DL कह सकते हैं। इसी को मैं कह सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर को बाहर निकाल लो, I साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर समेशन ऑफ DL, लेंथ DL का समेशन कह सकता हूं। यस सर।
तो जितनी भी जो समेशन कह लो या यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन यस भी सर। उसी को डिनोट करता है, तो यहाँ मैं समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज कर सकता हूँ। और इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा। डीएल जो होगा टोटल लेंथ के इक्वल होगा। वो टोटल लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस कितनी होती है किसी सर्कल की, सरकमफ्रेंस सर्कल की 2 पाई r। 2 पाई आर। तो यहाँ डिस्टेंस आपकी वो रेडियस ए है, तो ये आपकी 2 पाई ए हो जाएगी। ओके, यस सर। 2 से कैंसिल कर दो 4 को, 2 आ गया। 5 से 5 को कैंसिल कर दो, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई साइन थीटा ए आई इंटू साइन थीटा इंटू ए अपॉन 2r²। ठीक है। अब फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये जो मेरा डायग्राम है, यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी। तो ये आपका इस एंगल के लिए साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए अपॉन आर होगा। यस सर। वैल्यू रख देते हैं, नाउ तो साइन थीटा है उसकी वैल्यू है ए अपॉन आर, और जो आर की वैल्यू है डायग्राम से आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मैं देखूं तो आर जो होगा वो √a² प्लस x² होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। r² यस a² सर। प्लस x², तो आर की वैल्यू √a² प्लस x² रख सकते हैं। तो जो आर की वैल्यू होगी वो मैं कह सकता हूँ a² प्लस x² की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। तो b इज इक्वल यस टू सर। आपका आ गया म्यू नॉट आई साइन थीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दो a अपॉन आर इंटू ए अपॉन 2r²। तो आपका आ गया म्यू नॉट आई a² अपॉन 2r³। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a² अपॉन 2 r की वैल्यू क्या है a² प्लस x² की पावर 1/2। क्या आपका आ गया a² प्लस x² की पावर 3 थी हमारी, वो 1/2 है, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। ठीक यस है। सर। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट किसी पॉइंट पी पे। अब यदि जो सर्कुलर कॉइल है उसकी एन टर्न्स हों, इफ द सर्कुलर लूप हैज n टर्न्स, यदि उसकी n टर्न्स हों, देन b की जो वैल्यू होगी n टाइम्स हो जाएगी म्यू नॉट n आई a² अपॉन 2 a² प्लस x² की पावर 3/2। ओके, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि एन टर्न्स हैं। नाउ सम स्पेशल केसेस आर देयर।
special cases, your first case, when x is much greater than a, इस x की वैल्यू बहुत बड़ी है, x आपकी जो पॉइंट पी की जो डिस्टेंस थी वो सेंटर से x जो थी वो रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी है, उस केस में आप क्या करोगे, देन a square can be neglected, then a square can be neglected, तो आप a square को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो b की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2, जब a स्क्वेयर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगी, और 2 से 2 कैंसिल कर दें तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x³ हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। सेंटर ऑफ कॉइल पे, यदि मैं सेंटर ऑफ कॉइल पे निकालना चाहूं और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो सेंटर ऑफ कॉइल पे आपका जो x होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि P पॉइंट कॉइल के सेंटर पे आ जाएगा। तो यदि x 0 रखते हैं हम ऊपर वाले हमारे डेरिवेशन में, यहाँ पे यदि x को 0 रख दें तो जो b की वैल्यू आएगी तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन, हेलो हेलो। हाँ जी, खुशी कहाँ चले गए थे? वो ना यहाँ लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई वो चला गया था। ओके, तो स्पेशल केसेस आपने पहला वाला तो कर लिया था मेरे ख्याल। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर देना, एक बार। थोड़ा ऊपर करूं, ये लो, कहाँ, यहाँ से? नहीं, और थोड़ा। तो लिखा क्यों नहीं, बहुत सारा छोड़ दिया तुमने तो। हाँ बस यहाँ से। जल्दी से नहीं करो। नहीं सर, यहाँ से यहीं से और थोड़ा बस। हाँ ओके, सर, बीच में यहाँ पे नेट इश्यूज आ गए थे ना, तो क्वालिटी खराब हो गई थी वीडियो की। चलो कोई नहीं, अब फटाफट करो। हाँ यहाँ तक तो आपने कर लिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r, डायग्राम वगैरह दिखाया था आपको। सर। हाँ नीचे करने के लिए, नीचे। वही मैं कमेंट का, ये तो पूरा आपने उस टाइम अंडरस्टैंड भी कर लिया था, यहाँ तक आ गए थे हम। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। सर नीचे कर दीजिए। ओके,
यस सर, हो गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यदि हम एट द सेंटर ऑफ कॉइल निकालना चाह रहे हैं तो सेंटर ऑफ कॉइल पे x 0 होगा, यहाँ पे x को 0 रख दें तो स्क्वायर से कैंसल a क्यूब आ जाएगा, यानी 2a क्यूब आ जाएगा अपॉन में। यस सर। तो यहाँ 2a क्यूब, इससे स्क्वायर कैंसल हो गया, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a आ गया। यस सर। ये आपके दो स्पेशल केसेस हैं इसके लिए, ये डेरिवेशन आपका यहाँ फिनिश होता है। समझ में आया? हाँ। इजी था, बस कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है, और जो अपोजिट कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा जो एक डायरेक्शन में है। एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो ये आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस a है, ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। मैंने एक और करंट एलिमेंट ले लिया इस एक्स वाई के ऑपोजिट, एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई को ज्वाइन किया P से, तो ये डिस्टेंस R हो गई, और ये OP की डिस्टेंस को X सपोज किया है। इसकी वजह से करंट एलिमेंट dB आ रहा था। dB के दो कंपोनेंट किए, dB cos थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉइल एंड dB sin थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल। सिमिलरली ये नीचे यस वाला सर। है, इसकी वजह से भी दो कंपोनेंट हुए मैग्नेटिक फील्ड के, dB cos थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड dB sin थीटा अलोंग द एक्सिस। हम देख रहे हैं यस डायग्राम सर। में कि जो हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और नेट मैग्नेटिक फील्ड P पर जो आएगा वो dB sin थीटा के सम के इक्वल होगा। ठीक है? यस सर। तो थोड़ा सा लिख दिया हमने इसके बारे में स्टेटमेंट की भाई एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश डी एल आर टू करंट एलिमेंट्स ऑन द कॉइल। ए जो है रेडियस है कॉइल की, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट वो बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो आप साइड में चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ। तो dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square, एंगल बिटवीन dl एंड r, क्योंकि r जो है टेंजेंट है उस लूप पे, तो इनके बीच का एंगल नियरली पाई बाय 2 होगा। तो dB is equal to mu naught upon 4 pi idl sin पाई बाय 2 upon r square, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी sin पाई बाय 2 की, तो mu naught upon 4 pi idl upon r square हो गया। यस सर। अब फिर वही दो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया था, ये सारा ऊपर ही बता दिया आपको। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो समेशन ऑफ dB sin थीटा होगा। dB की वैल्यू यस ऊपर हमने सर। फाइंड आउट की है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, और sin थीटा ऐसे का ऐसा रख दिया। अब ओके सर। म्यू नॉट आई साइन थीटा इधर अलग ले लिया, और 4 पाई r स्क्वायर ये आपका अलग आ गया। इंटीग्रेशन जो समेशन है इसको हम इंटीग्रेशन से चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब भी सम होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl या समेशन dl भी कह सकते थे। टोटल लेंथ का जो सम होगा जितने भी करंट एलिमेंट हैं वो सरकमफ्रेंस ऑफ लूप के इक्वल होगा। यस सर। इसीलिए dl के प्लेस में 2 पाई a रखा, कैंसिल किया, ये आपका आ गया म्यू नॉट आई साइन थीटा a अपॉन 2r स्क्वायर। डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की a अपॉन r, और जो r की वैल्यू होगी वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो साइन थीटा के प्लेस पे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की a अपॉन r, अभी हो गया यस सर। हाँ सर हाँ पापा रुक जाओ, क्लास चल रही है, क्या हुआ? हेलो। यस सर।
तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ये आपका 2r³ हो जाएगा। r के प्लेस पे r की वैल्यू रख दी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इफ सर्कुलर लूप हैज n टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ देयर आर टू स्पेशल केसेस व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a, देन a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो a स्क्वायर को यदि मैं नेग्लेक्टेड कर दूं तो यहाँ से स्क्वायर से 2 जाएगा, x³ आ जाएगा, तो आपका 2x³ यस हो सर। गया। सिमिलरली यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ कॉइल पे फाइंड आउट करूं, यस सर। तो ये x0 हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस थी पॉइंट P की x, और जब सेंटर पे ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो स्क्वायर से ये गया तो a³ आ जाएगा अपॉन में, तो 2a³ लिखा, स्क्वायर से a³ कैंसिल, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। यस सर। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, वो कॉइल थी कोई, हाँ यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ, और वहां किसी पॉइंट पे निकाल रहे थे या सेंटर पे निकाल रहे हैं, ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। इस तरह से कोई सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर O है, सरकमफ्रेंस के ऊपर हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक AB, इसकी लेंथ dl है, O से Yes, sir. ज्वाइन किया तो ये आपकी ये रेडियस हो गई, और यूनिट वेक्टर जो रेडियस के अलॉन्ग है वो r ले लिया। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, आप बता देना a इज रेडियस ऑफ स्मॉल a के बारे में बता दो, a इज रेडियस ऑफ लूप। इस तरह से आपका करंट फ्लो कर रहा है, I करंट है, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, magnetic field at any point C or magnetic field at any point due to, at any point O कह लो क्योंकि सेंटर पे निकालना है, due to current element AB, तो dV जो होगा, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में ना लिखें हम सीधा डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म कहते हैं इसे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। Yes, sir. आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर वही ये टेंजेंट का रेडियस और इसके बीच में जो एंगल होगा 90 का होगा, करंट एलिमेंट के बीच में
Yes, sir. Now angle between DL and R element DL and unit vector R, that is theta is equal to pi by 2. तो dV जो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 अपॉन आर स्क्वायर. So dV is equal to mu naught upon 4 pi IDL upon R square. So total magnetic field due to total magnetic field due to whole loop B is equal to mu naught I upon 4 pi R, जो R एक इक्वल बानी थी ना आपने रेडियस. हेलो खुशी, Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चे? वीडियो भी ऑफ कर नहीं, रखना. वो गलती से इधर ना वो म्यूट हो गया था. आर को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो ना. Yes, sir. तो ये आपका आर के प्लेस पे हम जहां भी आ रहे हैं वहां ए रख सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमारी एक इक्वल हमने सपोज की थी. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, टोटल लेंथ आ जाएगी. तो कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वही है. यहाँ टोटल लेंथ ले लेनी है. अब डीएल टोटल लेंथ कितनी, वही 2 पाई है. Yes, sir. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया. पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ना, ओनली 2 ए आएगा. Yes, sir. और यदि कॉइल की n टर्न्स हों, if coil has n turns, then B is equal to mu naught Ni upon 2A. Yes, sir. हो गया. हो गया. तो आप ये देखें, ये जो आया है हमारा, पिछला हमने जो लूप की वजह से निकाला था वो भी तो सर्कुलर लूप ही था, और वहां पे भी जो सेंटर से हमने जब सेंटर की वजह से निकाला था यही आंसर तो आ रहा था. देखो अपनी कॉपी Yes, में sir. ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल जो निकाले, तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2A ही आ रहा है. Yes, sir. तो ये जो हमारा ऊपर वाला मेथड है वो सर्कुलर लूप की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. Yes, sir. और ये नीचे वाला जो है वो आपका सर्कुलर लूप ही है करंट कैरिंग, लेकिन वो सिर्फ सीधा सेंटर पे निकालना है, तो डायरेक्ट सेंटर पे निकालने के लिए. ठीक है सर. ये डिफरेंस है दोनों में. एट एनी Yes, sir. पूछे, एट एनी पॉइंट पूछे तो ऊपर वाला आपने डेरिवेशन करना है, और यदि सीधा सेंटर पे पूछे तो नीचे वाला डेरिवेशन करना है. ठीक है. ठीक है. तो आज ये आपकी बायोट-सावर्ट लॉ उसकी एप्लीकेशन फिनिश हो गई. अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है सर. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो. 139 हो रहे हैं, 145 पे करेक्ट ज्वाइन कर लेना. ठीक है सर. ओके. तो 5 मिनट के लिए मैं अपना हेडफोन रख के पानी वानी पी के आ रहा हूँ, आप भी अपना 5 मिनट का ब्रेक ले लो.
हेलो। हेलो। यस सर। अब हम इंटीग्रेशन पे चलेंगे। आपकी एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो? हाँ सर। क्या समझते हो सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूट। किसी और चीज को पुट करना, कहीं पे हाँ, पुट कर एक देना। किसी एक कोई एक ऑब्जेक्ट या आपके पास वस्तु थी, उसकी जगह किसी दूसरी को यूज कर लेना। यस सर। जैसे गुड इज सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। हाँ। चीनी की जगह गुड़ को यूज कर लें, पेट्रोल के प्लेस पे डीजल को सब कर लें यूज, राइट। यस सर। तो इसी तरह से इस मेथड में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी एक्स को कुछ मान लेंगे या 1+x² को। तो किस तरीके से? अभी तक आपको 10x का इंटीग्रेशन नहीं पता, नहीं पता ना? नहीं सर। तो 10x का इंटीग्रेशन इसी मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। दैट इज sin x अपॉन cos x dx। पुट cos x इज इक्वल टू t। पुट कर लिया cos x को t, so that minus sin x dx is equal to dt, or we can say that sin x dx is equal to minus dt। तो ऊपर हम देखें sin x dx को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस dt से, और इस cos x को रिप्लेस कर दिया t से। ठीक है? यस सर। यानी इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भाई cos x का डिफरेंशिएशन sin x आता है इजीली, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैसे हम हटा सकते थे। तो मैंने cos x को t पुट कर दिया, और जो ऊपर वाला है अपने आप dt में चला जाएगा। तो हमने देखा sin x dx अपने आप ही आपका माइनस dt में, dt के इक्वल आ गया। तो इस पूरे को मैं माइनस dt से रिप्लेस कर सकता हूँ, और cos x को t से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा आ गया माइनस लॉग t। dx अपॉन x log x होता था, तो माइनस लॉग t प्लस c, और माइनस t को मैंने फिर रिप्लेस कर दिया। t की वैल्यू क्या थी? x में थी cos x, तो यस माइनस सर। लॉग cos x प्लस c। और आप जानते हैं जो पावर होती है वो आगे चली जाती है लॉग में। तो मैं इस cos x -1 को आगे लेके आऊं अगर, तो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x की पावर -1 प्लस c। तो log ऑफ 1/cos x प्लस c विच इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 10x हम दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, जहां जैसे रिक्वायरमेंट हो। मैं कह सकता हूं माइनस लॉग cos x प्लस c, और यस सर। log ऑफ विच इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। सर वो तो ये सर आपने और लिखा है अब इसमें इक्वल टू। एक मिनट, एक। हाँ बच्चे। सर इधर आपने लॉ जहाँ पे ये है लास्ट लाइन, इसमें आपने और नहीं, सर तो इक्वल टू है, माइनस। दिस इज इक्वल टू। सर ये तो फिर 1 अपॉन होना चाहिए था, 1/cos। एक मिनट, एक मिनट जरा। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ खुशी।
यस सर। मैं कह रही थी सर ये log 1/cos x नहीं होना चाहिए? नहीं, 1/cos x भी लिख सकते हैं। जब 1/cos x की ही वैल्यू sec x होती है तो हम cos x क्यों लिखें भाई? सर नहीं सारी सेक चीजें आपने log लास्ट cos x, लाइन 1/cos x। लास्ट लाइन हाँ जी, सर इधर माइनस लॉग है ये वाला। हाँ हाँ तो ये इसे माइनस लॉग, यदि मुझे कॉस में लिखना है, आंसर कई जगह कॉस में चाहिएगा तो माइनस लॉग कॉस एक्स लिखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। वो बात एक ही है, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है सर। और ये भी वही चीज है। तो बस प्रेजेंटेशन का तरीका है, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। जैसे tan x का है वैसे cot x का आप अपने आप करोगे। हाँ ठीक है। अब इसी मेथड से हम निकालते हैं इंटीग्रेशन sec x का, भी आपको नहीं पता। ये ट्रिकी है, पेपर में आया भी हुआ है पहले, ट्रिकी वन। इंटीग्रेशन sec x का निकालना हो तो याद करना पड़ेगा अब इसमें आपको कि sec x प्लस tan x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर आपका आ गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, नीचे आपका sec x प्लस tan x। dx। now put sec x plus tan x is equal to t। तो sec x का डिफरेंशिएट दोनों साइड करेंगे, हमेशा t मानने के बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका sec x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो sec x tan x होगा, प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो sec स्क्वायर x होगा, यस बाहर सर। आपका dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखें ऊपर वाला जो sec स्क्वायर x sec x प्लस sec x tan x dx है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अब dt से। यस सर। तो उसे आप dt से रिप्लेस कर दें, और नीचे वाला t से क्या आप कहोगे log ऑफ t प्लस c, विच इज इक्वल टू t के प्लेस पे t की वैल्यू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, ऐसी cosec x का भी इंटीग्रेशन अभी आपको नहीं पता, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x निकालना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, अच्छा अभी ना उसी को, अभी पिछला ही बताता हूँ, एक मिनट। उसी को कई बार और टेढ़ा करके पूछ लेते हैं आपसे। जैसे sec x का आपने इंटीग्रेशन निकाला, ये आपका रहा sec x प्लस tan x। यस सर। चलो फिर बताऊंगा। ये इसी की फॉर्म चेंज हो जाएगी, sec को 1/cos और tan को ना sin बटे cos लिख के, और फिर इसे करते हैं और tan की टर्म में आ जाएगा। चलो देख लो साथ के साथ कोई। sec को 1/cos लिख सकते हैं हम, tan को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। इसी को फर्दर सॉल्व करें तो 11th ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। यस सर। अब ये बात है फार्मूलों पे
कि 1 प्लस साइन एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर होता है। और कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस 2 थीटा की जो आईडी होती थी। यस सर। तो यानी कि इस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो लॉग ऑफ ऊपर तो आपका हो गया कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे cos x by 2 minus sin x by 2 into cos x by 2 plus sin x by 2 प्लस c। इससे इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यस सर। ये आपका आ जाएगा log ऑफ cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2, dividing numerator and denominator by cos x by 2, dividing numerator and denominator by cos x by 2। तो जब हम इसे cos x by 2 से डिवाइड करेंगे तो log 1 प्लस ये साइन बटे cos 10x by 2 अपॉन 1 माइनस 10x by 2 प्लस c। तो ये आपका आ जाएगा log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x by 2 प्लस c। ठीक है, यस सर। तो यानी कि जो मेरा sec x है इसी के इंटीग्रेशन को आपसे कह सकते हैं प्रूव करो, log ऑफ sec x प्लस 10x होगा, और यही इक्वल टू होता है log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के। तो ये भी आपसे प्रूव करवाने के लिए कह सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग में 4 मार्क्स में अगर आपको दें तो ये पूछ सकते हैं, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं भाई ये कैसे प्रूव करूं, क्योंकि इसी से ही अपने आप प्रूव हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हमने बात की थी यस सर। यदि cos x का मुझे इंटीग्रेशन निकालना हो, cosec x का, तो cosec x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए cosec x माइनस cot x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो। यस सर। cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx, ऊपर हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, नीचे आपका हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx। Now put cosec x minus cot x is equal to t। तो cosec x का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होता है, माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। और यदि मैं dx यहाँ से ये क्या चाहिए, ऊपर सेम चीज ये पूरी की पूरा जो आपका cosec स्क्वायर x माइनस cosec cot x है
ये dx dt में आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा और नीचे वाला टर्म जो है वो t से रिप्लेस हो जाएगा। में तो नहीं है, मैं इधर देख लेता हूँ। ठीक है सर। तो हम इसे कह सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t दैट इज इक्वल टू log ऑफ mod t प्लस c तो आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, यस सर। वैसे फटाफट उतारो, अभी बस कर आराम से आगे। हाँ कर ले। हेलो, तो उतार लिया यहाँ तक आपने? यस सर। ये वेरी गुड। वीडियो नहीं आ रहा ना आपका, तो मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा, एक दिखाना कॉपी में कहाँ उतारा है, दिख ही नहीं रहा। लॉग एक मिनट, हाँ cosec x, ठीक है वेरी गुड। तो सिंसियर हो गए मैंने कहा एक बार चेक तो कर लो, कहीं खुशी आराम से लेट रही हो, लेट के आराम से देखे जा रही हो चलो ठीक है बेटा, गुड। अब इसी को कई बार इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया था, फर्दर सॉल्व करवाते हैं हमसे, जैसे हमने सैक वाले को किया था। तो cosec x को मैं 1/sin x लिख सकता हूँ और cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। यस सर। तो log ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन sin x प्लस c, 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला लिखवाया था 11th में 2 sin स्क्वायर x बाय 2 और sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस c। 1 माइनस cos थीटा का जो फार्मूला होता है हम इसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यस सर। और जो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो यदि मैं sin थीटा के प्लेस पे लगाना चाहूँ उसे, तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 के फार्मूले मैंने अप्लाई कर दिए। स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2, ये आपका आ गया log sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। log sin बाय cos होता है 10, तो log ऑफ 10x बाय 2 प्लस c। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कहीं हो तो मैं उसे लिख सकता हूं log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10x बाय 2 प्लस c। ठीक है खुशी? यस सर। अब एक्सरसाइज देखो। एग्जाम्पल्स आप अपने आप करोगे, मैं सीधा आपको अब एक्सरसाइज पे ले चल रहा हूं। एग्जाम्पल कर लोगे, कराऊं पहले? हाँ कर लूंगी। चलो जी, एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप जानते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसलिए मैं पूरा ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लूं। यस सर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे लिखना चाहिए हमें
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। वैसे डायरेक्ट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी लिख के चलो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि इम्प्लाइज दैट कर देते हो आप, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं विच इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इस 2x dx को मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से। ये हमारा आ गया log ऑफ t प्लस सी विच इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सर अभी इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना क्या? डिफरेंशिएशन किया तो सही बेटा, एक्स स्क्वायर का 2 है अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक और है। साथ में dx और लिख देते हैं लेकिन लास्ट में। हाँ, यस सर यस सर। ऐसी टी का वैसे तो आप चाहे दो, मैंने कहा था ना दोनों तरीके से समझ सकते हो। टी के विद रिस्पेक्ट करते तो dx अपॉन dt आता और यहाँ 1 आ जाता और dt इधर चला जाता है। तो x वाले के साथ यहाँ dx लिख Yes, देते sir. हैं, t वाले के साथ यहाँ dt लिख देते हैं। ठीक है। सेकेंड सम, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। सो पुट log x इज इक्वल टू t, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x को मैं dt से रिप्लेस कर सकता हूं और log x को t से, तो t स्क्वायर हो गया t क्यूब बाय 3 प्लस c। इट मीन्स log x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। थर्ड सम, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x log x। यस सर। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कॉमन ले लो तो 1 प्लस log x। पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, which implies 1 by x dx is equal to dt। तो dx अपॉन x के प्लेस पे हमने dt रख दिया और ये आपका आ गया t, which is equal to log t plus c। t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दो, ठीक है भाई। यस सर। नेक्स्ट सम, फोर्थ सम, इंटीग्रेशन ऑफ sin x into sin x cos x। तो sin x cos x नहीं, sin of cos x है, ये sin का एंगल है, cos x जो है sin x into sin of cos x है। तो put this cos x is equal to t, so that minus sin x dx is equal to dt, or we can say that sin x dx is equal to minus dt। इस sin x dx के प्लेस को तो मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस dt से, और ये sin cos x को रिप्लेस किया t से, तो मेरा आ गया माइनस sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos थीटा होता है sin थीटा का, तो माइनस cos t प्लस c, तो आपका आ गया प्लस cos t विच इज इक्वल टू प्लस cos t के प्लेस पे t की वैल्यू, t किसे रखा था आपने,
cos x को रखा था, तो cos ऑफ cos x प्लस सी आ जाएगा आपका ठीक है। यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ सम अपने आप करोगे। हिंट, किसी को भी आप टी पुट कर सकते हो, आइदर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लेना यस सर। या cos ए एक्स प्लस बी को। तो जिस हिसाब से टी पुट करोगे उस हिसाब से आपके आंसर चेंज आ सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सी की वजह से इसमें आंसर कई बार डिफरेंट आ जाते हैं। यस सर। सिक्स सम, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी, तो दिस इज ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 dx। इसका तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ए एक्स प्लस बी। ए इंटू में इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 0। इट मीन्स ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1, केवल ए आ जाएगा, वो 0 है आपका, 1 का जो b का डिफरेंशिएशन था। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही खुशी, क्या हो गया, थक गए? हाँ क्या? आवाज नहीं आ रही, ये क्या? आवाज नहीं, मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है कोई बात नहीं, अभी बस 10-15 मिनट क्लास और लेंगे, ठीक है ना? अभी हाँ हाँ यस सर। कर लिया सम आपने? हाँ नेक्स्ट देखो, सेवन सम, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। ऐसे सवालों में अधिकतर जिसकी पावर ज्यादा हो ना, उसके अंदर वाला जो वेरिएबल हो उसे टी पुट करते हैं, और यदि एक बिना रूट के एक रूट वाले, तो रूट वाले को अधिकतर टी पुट किया जाता है। यानी कि मैं x प्लस 2 को टी पुट कर देता हूँ, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt, और यहाँ से x की वैल्यू हम लेंगे t-2, यानी इस x को रिप्लेस कर दूं मैं t-2 से, और ये रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू, तो ये t की पावर 1/2 dt, विच इज इक्वल टू, ये आपकी होगी t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन करो तो सेपरेट कर लेंगे, पहले t की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 dt। तो t रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। So t raised to power 5/2 upon 5/2 minus 2 t raised to power 3/2 upon 3/2 plus c। So 2/5, अब t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दो,
x plus 2, x plus 2 raised to power 5 by 2, ये 2 पर पहुंच जाएगा तो ये 4 by 3, x plus 2 raised to power 3 by 2 plus c. पिछला सम कर लिया आपने? सर वो हल्का सा पकड़। एक हाँ बस। हाँ सर हो गया। ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या हुई? एट सम अपने आप करोगे, हिंट दे रहा हूं। पुट 1 plus 2x square is equal to t. Do yourself. Ninth, integration of 4x plus 2 into x square plus x plus 1 dx, that is equal to 2 कॉमन ले लो, तो 2x plus 1 into integration of x square plus x plus 1 dx. हम देखते हैं अगर इसे t पुट कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन 2x plus 1 ही आएगा, तो इसलिए पहले इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। नाउ पुट x square plus x plus 1 is equal to t, 2x plus 1 dx is equal to dt. So this is equal to twice of 2x plus 1 dx, इसके प्लेस पे dt रख दिया और वो आपकी t रेज टू पावर 1 by 2 है। तो 2t रेज टू पावर 3 by 2 हो जाएगा। 1 by 2 plus 1 3 by 2 अपॉन 3 by 2 plus c, तो ये आपका हो जाएगा 4 by 3 4 upon 3, t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 by 2 प्लस c। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम 10th देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। तो dx अपॉन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लें अगर हम, तो x कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। x को जब आप रूट एक्स से डिवाइड करोगी, यहाँ रूट एक्स आ जाएगा, माइनस इसे रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब पुट कर दो रूट एक्स माइनस 1 को t, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 by 2 रूट एक्स, dx इज इक्वल टू dt, और dx अपॉन रूट एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 dt आ जाएगी। ये आपका आ गया भाई dx अपॉन रूट एक्स, इसके प्लेस पे तो 2 dt रख दिया और नीचे रूट एक्स माइनस 1 है, इसको t से रिप्लेस किया, तो 2 dt अपॉन t ट्वाइस ऑफ log t प्लस c। Twice of log of t plus c, which is equal to twice of log root x minus 1 .
ये रूट एक्स माइनस वन सेपरेट ही है ना, प्लस सी। ठीक है भाई। यस सर। वीडियो गायब है खुशी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th one, integration of x upon root x plus 4 dx। नाउ पुट, ये जो रूट वाला है इसको टी पुट करते हैं हम, तो पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 का 0, x का 1 होता है तो 1 dx, यानी केवल dx आ जाएगा, इज इक्वल टू dt। तो यहां से जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो t माइनस 4 आएगी। इट मीन्स तो मैं इस x को रिप्लेस कर सकता हूं t माइनस 4 से, रूट एक्स प्लस 4 को t तो रूट t, और इस dx को dt से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट टी dt आ गया माइनस 4 dt अपॉन रूट टी। इसे सॉल्व करोगे t अपॉन रूट टी है, फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा ऊपर, dt माइनस 4, और dt अपॉन रूट टी है, अपॉन में तो पावर ऊपर ले जाओ माइनस 1/2, तो t रेज टू पावर 3/2 माइनस 4 t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1, सॉरी ये 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि ये x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 4 t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1, तो माइनस 1/2 में प्लस 1 करोगे 1/2 आ जाएगा, अपॉन में 1/2, तो ये तो आपका आ गया 2/3, और x आपने सपोज किया था रूट x प्लस 4 को, सो x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 पर पहुंचेगा 8 x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस c। तो इस तरह से आपका 11th सम हो गया। नेक्स्ट वन 20 तक करेंगे आज हम। ट्वेल्थ सम कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू x रेज टू पावर 5 dx। तो आप पुट कर लो इसको x³ माइनस 1 को t, सो दैट 3x² dx इज इक्वल टू dt, और यहां से x³ की जो वैल्यू होगी वो आपकी t प्लस 1 होगी। नाउ x³ माइनस 1 को यदि मैं t से रिप्लेस करूं तो t रेज टू पावर 1/3, x की पावर 5 की कोई वैल्यू नहीं मेरे पास, इसे ऐसे ही रहने दो। यदि मैं dx को रिप्लेस करूं तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो dt अपॉन 3x² आएगी। तो dx को मैंने रिप्लेस कर दिया dt अपॉन 3x² से, स्क्वायर से 5 पावर को कैंसिल किया, तो आपका आ गया t रेज टू पावर 1/3 इंटू x³, ये 3 था, 1/3 हमने बाहर ले लिया,
dt which is equal to 1/3 t के प्लेस पे t की वैल्यू रख, सॉरी x क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 सब्सटीट्यूट की, t रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू है t प्लस 1। तो फर्दर सॉल्व करें तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर 1/3 में 1 पावर ऐड कर दो तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 4/3 हो जाएगी, प्लस ये इंटीग्रेशन का साइन है t रेज टू पावर 1/3 dx, तो 1/3 बाहर ले लें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज टू पावर 4/3 प्लस 1, तो 4/3 में 1 को ऐड करूं मैं तो 7/3 आ जाएगा अपॉन 7/3, 1/3 प्लस 1 करूं तो 4/3 अपॉन 4/3, बाहर आपका आएगा प्लस c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपने t को क्या रखा था, एक्स क्यूब माइनस 1, सो 1/3 ये 3/7 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c, और यदि इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7/3, इसी 1/3 से 3/4 को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 बचा, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। ओके, यस सर। ठीक है, वहीं से आप से ला दिया करो, अब तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्टीन्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब dx। तो 2 प्लस 3x क्यूब को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। मेरे पास तो ऊपर एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt/9 आ जाएगी यहां से, तो मैंने एक्स स्क्वायर dx को तो रिप्लेस कर दिया dt/9 से, और ये वैल्यू t थी हमारी, तो t रेज टू पावर 3, तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -3 dt, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9 t रेज टू पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, तो आपका हो जाएगा 1/9 t रेज टू पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, तो -1/18, और जो आप
t की वैल्यू रखेंगे, ये -2 पावर है, नीचे आके +2 हो जाएगी, तो 2 + 3x क्यूब था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा +c। ठीक है ना, t -2 नीचे आके t⁻² +2 हो जाएगी, और t की जो वैल्यू थी, t था 2 + 3x क्यूब। फोर्टीन सम, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x रेज टू पावर m। तो इसे आप अपने आप करोगे, पुट कर देना log x को t, तो 1/x dx चलो हो ही गया, ये dt में चला जाएगा, यानी dx अपॉन x के प्लेस पे हम dt रख सकते हैं, और ये log x के प्लेस पे t रखोगे तो t की पावर m, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻m dt। तो ये हो जाएगा t⁻⁻m+1 अपॉन -m+1 प्लस c, विच इज इक्वल टू, अब t जो है log x वैल्यू है उसकी, तो log ऑफ x रेज टू पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट 15 सम देखो, इसे आप अपने आप करोगे, x अपॉन 9 - 4x² dx, तो पुट कर देना 9 - 4x² को t, उसके बाद अपने आप करोगे, हिंट है आपका, सिक्सटीन्थ सम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x + 3। तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता था, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 2, सेवनटीन्थ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e रेज टू पावर x² dx। So put x² is equal to t, so that 2x dx is equal to dt, and x dx की जो वैल्यू आएगी वो dt अपॉन 2 आ जाएगी। तो ऊपर जो आपका x dx है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया dt/2 से, और नीचे आपका आ गया e रेज टू पावर t, इसे ऊपर लेके जाएं तो e रेज टू पावर -t dt, तो 1/2 e की पावर x का डिफरेंट इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो -t का डिफरेंशिएशन -1 प्लस c, तो -1/2 e रेज टू पावर -t को हमने x² रखा था, प्लस c, या मैं कह सकता हूं -1/2 e रेज टू पावर x² प्लस c। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजी 1। हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स को t, सो दैट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपका आ गया e की पावर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे dt, विच इज इक्वल टू e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस t। तो t के प्लेस पे tan की वैल्यू, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है भाई। यस सर। आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। तो ठीक है, आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं। बाकी के रिमेनिंग सम जो होंगे इस एक्सरसाइज के कल करेंगे, और थोड़ा सा आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी काम करेंगे। अच्छा, कल टेस्ट आपका शाम को कल तो आपका टेस्ट भी तो है। हाँ यस सर। तो कल तो टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, मेरे सामने बैठ के आप टेस्ट दोगे। 2 या 3 सवाल, 3 सवाल करने के लिए दूंगा मैं आपको। 10 से 30, 4 सवाल करने के लिए देंगे। 1 घंटे में 4 सवाल आराम से हो जाते हैं। तो 15 मिनट भी लोगे, 15 चौक 60। ठीक है, 3 से 4 सवाल करने को मिलेंगे, और 12-1 बजे के आसपास क्लास होगी। तो आप अपने टेस्ट की तैयारी करें, भले ही क्लास परसों लें हम। ठीक है। ठीक है, और आज की क्लास कैसी रही? हाँ सर, अच्छी थी। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। यस सर, बिल्कुल।